More details are coming in. The Delhi terror bust recently, where the arrests had taken place about 2 days ago, and we have more details on that now. One suspect, the terrorist Arshad, plotted bigger attacks and played a key role in the CAA NRC protest, helped setting up the Shaheen Bagh protest site. He was a Jamia student, Arshad, and was linked to the terror groups as well. These are more details that are coming in. I want to quickly bring in Arvind Ojha for the latest on that. Arvind, what is the Shaheen Bagh protest angle here, and why is it being alleged that there were attacks being planned? देखिए, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का ISIS मॉड्यूल है, जिसमें 3 टेररिस्ट को 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। उसमें जो अरशद वारसी नाम का टेररिस्ट है, उसका दिल्ली दंगों में लिंक सामने आया है। दरअसल दिल्ली दंगों की कॉन्स्पिरेसी के मामले की जांच स्पेशल सेल कर रही है। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की थी। उस चार्जशीट में अरशद वारसी का नाम आया था। जब CAA NRC प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान अरशद वारसी ने स्टूडेंट ऑफ जामिया नाम का एक ग्रुप बनाया था, और स्पेशल सेल के मुताबिक वो एक रेडिकल कम्युनल लोगों का ग्रुप था, जिसको लीड अरशद वारसी कर रहा था। और बाकायदा उसने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ला इलाहा इज अगेंस्ट सेक्युलरिज्म। इस तरह के भड़काऊ बयान और भड़काऊ पोस्ट कर रहा था लगातार CAA NRC के दौरान। और उसके अलावा बाबरी मस्जिद को लेकर पंफलेट बांटे थे अरशद वारसी ने मस्जिदों में और मुस्लिम इलाकों में। उसके अलावा अरशद वारसी जो JNU का छात्र था, शर्जील इमाम, उसके साथ भी उसका कनेक्शन था। बाकायदा उसके चैट्स स्पेशल सेल को मिले थे। जो रॉयट्स जो चार्जशीट है उसमें उसको मेंशन किया था। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली दंगे की जो कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें भी अरशद वारसी का रोल था। अब स्पेशल सेल ने उसे टेररिज्म के मामले में अरेस्ट किया है। अब अलग तरह से जो अरशद वारसी है उससे पूछताछ कर रही है स्पेशल सेल। All right, big news coming in. Keep tracking all the latest. Questioning is presently on. And Arvind, stay on with me as we stay on this big story. Do tell us a bit about the background. ये जो अरेस्ट हुए पिछले कुछ दिनों में, कैसे दिल्ली पुलिस, कैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन तक पहुंचती हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरह का मॉड्यूल हम कह सकते हैं जिनमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी? क्योंकि शाहीन बाग प्रोटेस्ट के टाइम भी काफी सवाल उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं क्या एक बैकिंग आ रही है ताकि इंडिया में डिसरप्शन हो, ये दिखाने के लिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा पूजा कि स्पेशल सेल के सोर्सेज वो लगातार दावा कर रहे थे कि जो CAA NRC के दौरान नॉर्थ ईस्ट में या फिर जामिया इलाके में जो दंगे हुए थे वो प्री प्लान थे, कॉन्स्पिरेसी के तहत थे। इस वजह से उसमें स्पेशल सेल ने UAPA के तहत मामला दर्ज किया था। उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों को गिरफ्तार किया था, और कई जो चैट्स थे वो रिट्रीव किए थे। और ये बताया था कि कैसे JNU में जो एक मुस्लिम लड़के थे, मुस्लिम स्टूडेंट, उनको लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें लगातार भड़काऊ बातें कही जा रही थी। जामिया को लेकर स्टूडेंट ऑफ जामिया बनाया गया था, और बाकायदा चार्जशीट इंडिया टुडे ने एक्सेस की है। उसमें एजेंसी ने लिखा है कि स्टूडेंट ऑफ जामिया एक रेडिकल और कम्युनल लोगों का ग्रुप था। उसको लीड कौन कर रहा था? यही अरशद वारसी, जिसको ISIS के साथ कनेक्शन के मामले में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, जो 26/11 जैसे बड़े हमले करना चाहता। शॉकिंग बात यह भी है कि जिस NIA के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को देश की तमाम एजेंसी तलाश रही थी, जिस पर 3 लाख रुपए का इनाम था, शहनवाज, उसकी भी गिरफ्तारी अरशद वारसी से पूछताछ के बाद ही हुई है। अरशद वारसी ने ही उसको दिल्ली में शेल्टर दिया हुआ था। तो अरशद वारसी का जो शर्जील इमाम है, उससे भी क्लोज कनेक्शन है, वो उसका एसोसिएट था। दिल्ली दंगों में भी उसका रोल आया है। तो अब उसका देश में बड़े हमले की प्लानिंग में शामिल होना, उसमें टेररिस्ट के मामले में, उस टेररिज्म के मामले में उसको गिरफ्तार करना, तो कहीं ना कहीं ये लिंक है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन अब स्पेशल सेल और बड़े लेवल पर लेकर जाने वाली है। All right, keep tracking all the latest on that. Arvind Ojha, as the questioning and investigation is on in this big case.